बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 मार्च है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं आपको मुसलसल नवाज शरीफ के हल्का NA 130 के मुतल्लिक आगाह कर रहा हूं। बेशक वफाक की हुकूमत बन गई, बेशक पंजाब की हुकूमत बन गई, बेशक वफाक में काबीना की तश्कील हो गई, लेकिन लाहौर का हल्का NA 130 नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जीत उनके गले की हड्डी बन चुकी है। पहले तो फॉर्म 45 ने जो नवाज शरीफ की जलालत करवाई सो करवाई, लेकिन अब फॉर्म 45 से बड़े सबूत मंजर आम पर आते जा रहे हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आते जा रहे हैं। खुद नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं। खुद नून लीगी रहनुमा बोल पड़े हैं कि नवाज शरीफ हल्का NA 130 वाली सीट हार चुके हैं। नाकाबिले तरदीद सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए हैं। इसी वजह से पहले दिन से कई सहाफी ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को हल्का NA 130 वाली सीट हर सूरत में छोड़नी पड़ेगी। मेरी नजर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गैबी मदद हो रही है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि अगर पूरे मुल्क में धांधली की गई है, अगर पूरे मुल्क में मैंडेट चोरी किया गया है, तो हल्का NA 130 यानी लाहौर वाले हल्के में डाका डाला गया है, जहां पर मक्कारी की गई है। जितनी धांधली, जितनी मिसमैनेजमेंट इस हल्के में हुई नवाज शरीफ को जितवाने के लिए, शायद पाकिस्तान के किसी और हल्के में नहीं हुई। खुद नून लीगी रहनुमाओं ने यह कहना शुरू कर दिया है, खुद नून लीगी रहनुमाओं ने सबूत पेश करना शुरू कर दिए हैं कि लाहौर में नवाज शरीफ नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की यह गैबी मदद है कि खुद नून लीग के अंदर से यह आवाज उठ गई है। खुद नून लीगी रहनुमाओं ने सबूत पेश कर दिए। जाहिर है वो नून लीगी रहनुमा जो पार्टी क़यादत के करीब हैं, उनके पास तो वो तमाम तर इंफॉर्मेशन होगी जो आम आदमी तक नहीं होगी। वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत में शामिल रहे हैं। उनको तो पहली अपडेट उनके पास होगी कि कौन सी सीट हम जीते हैं, कौन सी सीट नहीं जीते। अब उन तमाम लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर वाली सीट हार गए हैं और सबूत भी पकड़े गए हैं, सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं और वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबूत दिखाने के लिए तैयार हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नवाज शरीफ को अब तक का एक बहुत बड़ा धचका है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले इसी हल्के के हल्का NA 130 के पोलिंग स्टेशन 141 यानी राजगढ़ के एक पोलिंग स्टेशन के मैं आपको नताइज दिखाता हूं। आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे नवाज शरीफ को जितवाने के लिए डाका डाला गया। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अगर तमाम हलकों के अंदर चोरी किया गया मैंडेट, अगर तमाम हलकों के अंदर धांधली हुई, तो नवाज शरीफ के हलके में धांधली नहीं हुई। यहां धांधला हुआ, यहां पर डाका डाला गया, यहां पर मक्कारी की गई, दो नंबरी की गई। आप सिर्फ हलका NA 130 के एक पोलिंग स्टेशन नंबर 141 राजगढ़ का ये पोलिंग स्टेशन है, लाहौर का इलाका, उसके नताइज चेक कीजिए। आपके सामने ये एक फॉर्म 45 है। इसके मुताबिक जो कुल तादाद है इस पोलिंग स्टेशन में जितने वोट कास्ट हुए हैं, टोटल वोट कास्ट होते हैं 576, 11 मुस्तरद हो जाते हैं, यानी टोटल वोटों की तादाद है 587, 587, जिसमें से 11 मुस्तरद हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस हल्के, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर इस फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ को 1209 वोट कास्ट हुए हैं। हैरानकुन बात यह है कि उस पोलिंग स्टेशन के अंदर टोटल वोटों की तादाद 587 है, लेकिन नवाज शरीफ को 1209 पड़ गए। वो बाकी तकरीबन जो 700 वोट डाले गए हैं वो किसी खलाई मखलूक ने डाल दिए हैं, किसी फरिश्ते ने डाल दिए हैं, किसी जिन भूत किसने डाले हैं। वो 700 वोट कहां से आए? 587 वोट कास्ट होते हैं पोलिंग स्टेशन में, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 1209 पड़ जाते हैं। ये हल्का NA 130 की सूरत हाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो फॉर्म 45 वो है ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए। अब जूं इस हल्के के फॉर्म 45 सामने आते जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मजीद जलील होते जा रहे हैं, नवाज शरीफ की मजीद जलालत होती जा रही है। लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि खुद नून लीगी रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ शर्म कीजिए, आप यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके हैं। देखिए, एक बात तो आप सबको नजर आ रही होगी कि इस टाइम नून लीग के अंदर एक क्लियर डिवीजन हो चुकी है। एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, एक नवाज शरीफ का ग्रुप है। शहबाज शरीफ ग्रुप के सारे लोग वफाकी वजीर बन गए,
शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग जीते भी हैं, नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हारे हैं, नवाज शरीफ के ग्रुप का कोई बंदा जो है वो वफाकी वजीर भी नहीं बना, लिहाजा एक क्लियर डिवीजन आपको नजर आ रही है। अब जो लोग शहबाज शरीफ ग्रुप के हैं उनको साइडलाइन किया गया है नवाज शरीफ के कहने पर। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर से सीट हारे हैं। कल मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े सीनियर लोग हैं, यानी वो इतने सीनियर हैं कि नवाज शरीफ के बाद की जो क़यादत है नून लीग की वो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन जैसे लोगों के पास है। इसीलिए तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के ओहदे से हटे थे तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम के उम्मीदवार के काबिल समझा, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने थे। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थे समा टीवी पर। नदीम मलिक ने कहा, मिफ्ता इस्माइल से यह सवाल किया कि क्या आप को लगता है कि जो धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है या जो धांधली का शोर मचाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस पर मिफ्ता इस्माइल यानी मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना रहे हैं, नवाज शरीफ के करीब रहे हैं, शहबाज शरीफ के करीब रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वो एक की मेंबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस टाइम की क्यादत है, जाहिर है उनके साथ राब्ते में भी होंगे, उनके साथ बातचीत भी करते होंगे, उनके साथ जो है वो एक्सचेंज भी होते होंगी चीजें। वो उन्होंने ये बात की कि जनाब ना सिर्फ ओन चौधरी हल्का NA 121 लाहौर वाला ओन चौधरी हारे हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ हारे हैं, बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के और ख्वाजा आसिफ यानी 5 सीटें तो खुद मिफ्ता इस्माइल तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग हार गई है। उन्होंने ये बात की कि मेरे पास जो फॉर्म 45 आए हैं और मेरे पास जो कुछ सबूत आए हैं, ये एग्जैक्ट अल्फाज मिफ्ता इस्माइल साहब के हैं कि मेरे पास जो फॉर्म 45 आए हैं और मेरे पास जो कुछ सबूत आए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको जरूर ये कह सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब हल्का NA 130 से हार गए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जीत गई हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब से नदीम मलिक साहब ने पूछा कि फिर जो इस्लामाबाद वाले तीनों हल्के हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और ख्वाजा आसिफ के हल्के के बारे में क्या ख्याल है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं वो भी नून लीग हारी है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, और ख्वाजा आसिफ वाला हल्का भी नून लीग हार गई है, वहां पर भी रिहाना इम्तियाज डार साहिबा जीत गई हैं। इसके बाद नदीम मलिक साहब ने ये सवाल किया तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सीटें या ये जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ को वापस दे देना चाहिए। तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि तमाम तर नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं, कुछ ऐसे शवाहिद भी सामने आ चुके हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिनको किसी भी अदालत में जाकर पेश करके साबित किया जा सकता है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने जब ये कहना शुरू कर दिया, अपने लोग ये कह रहे हैं कि ये सीटें हमारी नहीं हैं, ये सीटें तहरीक इंसाफ की, और ये सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कह रहे, शाहिद खाकान अब्बासी के आप पिछले 20 दिन के इंटरव्यूज उठाकर देख लीजिए, यहां तक कि आप राना सनाउल्लाह की निजी महफिलों की गुफ्तगू जो रिपोर्ट हो रही है थोड़ी सी वो सुन लीजिए, साद रफीक की जो गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है, शेख रुहेल असगर ने कल ARY टीवी को इंटरव्यू दिया, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। यानी वो तमाम लोग जो हार गए हैं, जिनको पता चल गया कि उनके साथ इलेक्शंस में हुआ क्या है, वो बताना शुरू हो गए हैं कि दरअसल हम नहीं हारे, ये सब लोग हारे हुए हैं, हाँ हमें जितवाया नहीं गया, इन सबको जितवा दिया गया। नवाज शरीफ की लाहौर हल्का NA 130 वाली सीट हर सूरत वापस चली जानी है। मैं क्यों कह रहा था कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गैबी मदद है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि भाई नून लीग के अंदर से ये आवाज उठना शुरू हो जाएगी, नून लीग के अपने लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये हल्का नवाज शरीफ का नहीं है, यहां से तो यास्मीन राशिद साहबा जीती हैं। फॉर्म 45 में जो सबूत थे वो तो वहीं पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब और गवाहियां आती जा रही हैं। मैंने आज सुबह जो है वो एक वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया टीवी के एक रिपोर्टर हैं हसन रजा, उन्होंने इससे बड़ा इंकशाफ किया था कि इसी हल्के में कुछ फॉर्म 45 के ऊपर जो अंगूठे लगाए गए हैं वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नहीं है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस दिन यानी 8 फरवरी वाले दिन इस हल्के में ड्यूटी दे रहा था, वो किसी और शख्स के अंगूठे लगाए गए हैं, क्योंकि नए फॉर्म 45 बनाए गए हैं, नए फॉर्म 47 बनाए गए हैं। यानी अब आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ को इस हल्के में जितवाने के लिए क्या कुछ किया गया, कैसे पूरा निजाम मैनेज किया गया, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की यह सीट उनके गले की हड्डी बन चुकी है। पूरा जोर तहरीक इंसाफ का इसी सीट के ऊपर है, क्योंकि इखलाकी तौर पर अगर नवाज शरीफ साहब ये सीट हार जाते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब से ये सीट वापस ले ली जाती है तो नून लीग को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगेगा कि जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब अपनी सीट हारे, उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी, उन्होंने पार्टी से खैरबाद कह दिया, परवेज खटक अपनी सीट हारे, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। तो कोई अगर इखलाकी जुर्रत, कोई इखलाकी तकाजे अगर नवाज शरीफ के पास होंगे तो वो भी सियासत से किनारा कशी कर लेंगे और अब नवाज शरीफ साहब से ये सीट वापस ले ली जाएगी, क्योंकि इतने सबूत आ चुके हैं, इतनी चीजें नवाज शरीफ के खिलाफ सामने आ चुकी हैं जो झुटलाई नहीं जा सकती। अच्छा, कल इसी प्रोग्राम के अंदर मिफ्ताह इस्माइल से नदीम मलिक साहब ने पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बुलाए और आपको कहे कि जनाब आप हमें सबूत दिखाएं, तो क्या आप सबूत दिखाने को तैयार हैं? जिस पर मिफ्ताह इस्माइल साहब हंसे और कहा कि अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम बता भी देंगे कि ये सबूत हमारे पास कहां से आए, हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेज हैं। जाहिर है उनके पास मे भी कोई व्हाट्सएप चैट हो, मे भी उनके पास कोई ऐसी चीजें हो, क्योंकि जाहिर है वो तो नून लीग के उस ग्रुप का भी हिस्सा होंगे ना, जहां पर काफी चीजें शेयर होती हैं, जहां पर कॉन्फिडेंशियल चीजें भी डिस्कस की जाती हैं। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब के पास तो हर वो चीज हो सकती है, लेकिन पिछले तकरीबन 20 दिन से कई जगहों से ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं। यानी काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर वाला हल्का हार गए हैं, उनके पास सबूत हैं। फिर कई रिपोर्टर्स ये दावा कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब लाहौर वाला हल्का हार चुके हैं, उनके पास सबूत है। फिर मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन पाकिस्तान की कोई अदालत बुलाएगी नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाएगा नहीं इन लोगों को कि बताओ दो सबूत कैसे जो है वो हार गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर यह है कि वो इस हल्के के फॉर्म 45 दोबारा ना खुलवाएं, इस हल्के की रिकाउंटिंग ना करवाएं, क्योंकि जब भी इस हल्के के फॉर्म 45 खुल गए, इस हल्के की रिकाउंटिंग हो गई, आपके साथ मजीद जलालत होगी। पहले ही पिछले 20-25 दिन के अंदर आपके साथ जो हुआ वो आपको जेब नहीं देता, आपकी सियासत को जेब नहीं देता। ये बहरहाल मिफ्ताह इस्माइल साहब की गुफ्तगू थी। तो लिहाजा बात यह है कि नून लीग के अंदर से अब ये वाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मियां साहब ऐ सीट तुसी हार गए हो, ऐ सीट यास्मीन राशिद साहबा को दे दो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ जो है वो इस सीट के ऊपर बड़ा जमान है, और हालांकि खुद भी नवाज शरीफ को पता है कि वो ये सीट हार चुके हैं। मैं आपको इस हल्के के हवाले से मुसलसल अपडेट करता रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।